आज मैं आपको सिखाऊंगी दो परफेक्ट रिज़ल्ट की पीनट की रेसिपीज़। पहली रेसिपी मैं बनाऊंगी पीनट स्पंज केक की, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है, बहुत सॉफ्ट केक बनता है और चाय के साथ बहुत मज़े का लगता है। और दूसरी रेसिपी बनाऊंगी पीनट कुकीज़ की, जो बहुत सिंपल है और बहुत आसान है बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आएगा आपको। बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार पीनट कुकीज़ होते हैं ये। तो आइए आप दोनों रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो पहली रेसिपी बना रही हूँ मैं पीनट स्पंज केक की, जो बहुत मज़े का है और सिंपल है। ब्लेंडर में मैंने बनाया है, जिसके लिए हमें चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 3/4 कप। 3/4 कप का मतलब होता है 1 कप के आप 4 हिस्से करें, 3 हिस्से ले लें और 1 हिस्सा छोड़ दें। मैदे के बाद मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ मैं बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रही हूँ। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है और हम लाजमी छन्नी से छान के डालेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने छान लिया है अच्छे तरीके से। अब इसे हम अलग साइड पे रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए पीनट। पीनट यहाँ पर आप जितनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगी, यानी कि जितनी मीठी होंगी, उतना ही अच्छा केक मज़े का बनता है। इसकी कोशिश करिएगा कि अच्छी यूज़ करें। और इसके अलावा पीनट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हड्डी के लिए, तो ये केक बहुत अच्छा है। इस केक को ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरीके से हम हाथ से कर लेंगे तो इसका छिलका जो है वो उतर जाएगा। इस तरीके से 1 बाय 1 सबको कर लेंगे हम। तकरीबन ½ कप मैंने यहाँ पीनट यूज़ की है। और उसके बाद छिलकों को हम 2 तरीके से हटा सकते हैं। एक तो इस तरीके से फूंक मार के, तो इससे जो है थोड़ा कचरा ज़्यादा फैल जाता है। इस तरीके से भी लेकिन कर सकती हैं आप, और चाहें तो छन्नी के अंदर डाल लें। देखिए बहुत ही आराम से सारे छिलके हट गए हैं। तो इस तरीके से भी करना चाहें तो कर सकती हैं। और देखिए कोई भी मूंगफली नहीं आई है इसके अंदर, तो इस तरीके से भी आप छन्नी से अलग कर सकती हैं। देखिए मैं सारी मूंगफलियों को कर लिया है इस तरीके। इसके बाद हमें चाहिए कोई भी बड़ी शॉपर। जिसके अंदर हम पीनट को डाल देंगे। तो हम आधे से ज़्यादा पीनट्स को डालेंगे और थोड़े से बचा लेंगे ऊपर डेकोरेशन के लिए। यहाँ पर आप लाजमी बड़ी थैली यूज़ कीजिएगा ताकि आराम से जो है हम इसे कूट सकें। तो इस तरीके से बेलन से करेंगे तो ये जो है देखिए एक एक पीनट के 4-4 या 5-5 टुकड़े हो गए हैं। इस तरीके से हम जो थोड़ा सा कूट लेंगे तो थोड़े थोड़े मोटे मोटे पीसेस हो जाएंगे पीनट्स के। और बाकी की जो पीनट्स हैं उसे हम हाथ से करेंगे, 1 के 2 हो जाएं, इतना करेंगे हाथ से दोनों के। मैं हाथ से करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए मोल्ड। मोल्ड मेरा यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 9 इंच का। बहुत से लोगों के पास जो है वो बेकिंग का मोल्ड नहीं होता केक के लिए, तो उसके लिए कोई भी घर में से एल्युमिनियम का बर्तन ले ले। स्टील का नहीं यूज़ कीजिएगा, एल्युमिनियम का कोई भी मोटा बर्तन ले लीजिएगा और तकरीबन 9 इंच का ही देख के ले लें। तो यहाँ पर हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे मोल्ड को और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने रख दिया है बटर पेपर। अगर से आपको बटर पेपर नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप ऑयल से ग्रीस करके ज़रा सा मैदा डाल के डस्ट कर लें और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे झाड़ दें। इस तरीके से भी आप कर सकती हैं, तो उससे केक जो है वो चिपकता नहीं है। वैसे ही बटर पेपर का काम जो है वो सिर्फ जो है वो केक को चिपकाने से बचाना होता है, ताकि केक निकालते वक्त आराम से निकल आए केक। तो मैदे से भी आराम से निकल आएगा। ये सारे ही काम पहले ही कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, केक को बनाने की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे। दोनों अंडे जो है वो लाजमी चेक कर लीजिएगा पहले ही। इसके अंदर हम डाल देंगे वनीला एसेंस ½ टीस्पून। डाल के इन दोनों चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए।
अब देखिए अंडे जो है वो ब्लेंड हो गए हैं। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर हम ऑयल हाफ कप, और दानेदार चीनी हाफ कप। ब्लेंडर में जितने भी केक बनते हैं वो केक बनाना बहुत आसान होते हैं, क्योंकि उसके अंदर चीनी को आपको अलग से पीसना नहीं पड़ता या पिसी हुई चीनी बाजार से यूज़ नहीं करनी पड़ती। जो घर की दानेदार चीनी होती है उसी से आप इजीली केक बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने दानेदार चीनी डाली है हाफ कप। डाल के इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट मज़ीद। अब हम बैटर को डाल देते हैं। तो इसके बाद जो है इसके अंदर हम डालेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर छान के रखा था, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। तकरीबन 2-3 हिस्सों में डालिएगा इसे। और जो आखिरी हिस्सा है इसके साथ ही हम पीनट्स को डालेंगे, जो हमने थैली के अंदर चॉप कर ली थी, कूट ली थी। अब देखिए जो आखिरी दफ़ा हम मैदा डालेंगे तीसरे हिस्से के अंदर, उसके ऊपर ही हम लाजमी जो है वो पीनट्स को डाल देंगे। उससे होगा ये कि पीनट्स जो है फिर आपकी नीचे बैठेंगी नहीं केक के अंदर। इसके अंदर ही ऊपर रोल कर लेंगे पहले पीनट्स को, और उसके बाद जो है हम मिक्स करेंगे फुल बैटर के अंदर। तो इससे पीनट जो है वो बैठती नहीं है नीचे बॉटम में केक के। तो बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा। और इस तरीके से हमने बैटर को कंप्लीट जो है वो बीट कर लिया है। यहाँ पर हल्के हाथ से बीट करिएगा, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करिएगा, उससे केक का बैटर ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे लम्स नहीं है बल्कि पीनट के पीसीस हैं जो आपको लग रहे होंगे थोड़े से। तो ये जो है इसी तरीके का होगा बैटर आपका भी। और इसे हम केक के मोल्ड में डाल देते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही स्मूथ सा बैटर होगा आपका। और इसके बाद इसके ऊपर जो हमने पीनट्स थी स्टार्टिंग में बचाई थी थोड़ी सी ऊपर डालने के लिए, वो डाल देंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर एक पीनट के 2 हाफ किए हुए, इस तरीके से डाल देंगे। अब चलते हैं बेक करने की तरफ। सबसे पहले मैं आपको विदाउट ओवन बेक करना बताऊंगी पीनट केक को। तो इसके लिए हमें चाहिए मोटा और बड़ा भगोना। इसके अंदर हम रख देंगे ढक्कन को। ढक्कन को हम उल्टा करके रखेंगे। और इसके ऊपर हम रख देंगे पीनट केक के मोल्ड को। और कवर कर देंगे ढक्कन से। तो डाल देंगे इसके ऊपर कपड़ा ताकि अंदर की गर्म एयर बाहर ना निकले और केक अच्छी तरीके से बेक हो। और अब मैं आपको इसकी बेकिंग की टाइमिंग बता देती हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले 2 मिनट मीडियम फ्लेम रखेंगे, यानी दरमियानी आग रखेंगे। और उसके बाद आग को हल्का कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20 से 25 मिनट के अंदर ये पीनट केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा विदाउट ओवन। किसी किस्म का कोई प्रीहीट नहीं करेंगे भगोने को। और हल्की आग जो है मैं बहुत सारे वीडियो में दिखा चुकी हूँ आप लोगों को कितनी हल्की आग में रखती हूँ। और अब चलते हैं ओवन की टाइमिंग की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद बेक करेंगे 180 सेल्सियस पे ही 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के अंदर ये केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा ओवन में भी। अब भगोने के अंदर देखिए ये रेडी हो गया है केक। तो इसे स्टिक से चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सेंटर से चेक करिएगा ताकि उससे पता चलता है कि केक बेक हुआ है या नहीं हुआ। ये केक कंप्लीट बेक हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं भगोने में से। निकालते हुए एहतियात करिएगा, भगोना बहुत गर्म हो रहा होता है। अब देखिए बहुत से सब्सक्राइबर डरते हैं कि भगोना ख़राब हो जाएगा। तो देखिए ना ही ढक्कन ख़राब हुआ है और ना ही भगोना, बिल्कुल सही रहेगा सब कुछ। और केक आराम से बेक हो जाता है भगोने के अंदर। अब केक अभी इस वक्त बहुत गर्म हो रहा है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये केक कंप्लीट ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो है हम इसे कट करेंगे।
देखिए बैक साइड से भी कितना अच्छा गोल्डन हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। क्योंकि ये इसी तरीके का आपका भी होगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करिएगा। कट कर लेते हैं पीनट केक को। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल ऐसे ही आपका बनेगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करिएगा। अब देखिए पीनट जो है, देखिए वो बॉटम में नहीं बैठी, कि जिस तरीके से हमने मैदे में किया था उसकी वजह से, तो वैसे ही करिएगा बिल्कुल। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, इसी तरीके से आपका बनेगा ये पीनट केक, अगर से आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगी। तो अब हमारा ये सॉफ्ट स्पंजी पीनट केक बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है पीनट कुकीज़ की। जिसके लिए हमें पीनट चाहिए हाफ कप, यानी आधा कप। और साफ़ मैंने आपको करना स्टार्टिंग में बता दी थी केक में, दोबारा मैंने वो सीन नहीं लगाया यहाँ पर। उसी को देख लीजिएगा किस तरीके से साफ़ करी थी। तो छिलका यहाँ नहीं होना चाहिए। सिंपल मैंने पीनट ली थी, और बिल्कुल सेम वही बात कि अच्छी जायके की देख के लीजिएगा, मज़ेदार हो और बासी या पुरानी ना हो, ताज़ी हो। और इसके बाद इसे चॉपर में डाल के हम चॉप कर लेंगे। कंप्लीट चॉप नहीं करेंगे, बिल्कुल चूरा नहीं करेंगे, समझ लें हाफ़ करेंगे, ताकि थोड़ी सी जो है साबुदाने भी हों और थोड़े से चूरा भी हो जाए। इस तरीके करेंगे, पूरा कंप्लीट जो है इसे पीसना नहीं है हमें। मैंने वीडियो में दिखाया है, इसी तरीके के करिएगा। और इसके बाद हम डालेंगे मक्खन। मक्खन मैंने लिया है हाफ कप यानी 100 ग्राम। और इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो देखिए मैंने ब्राउन शुगर हाफ कप और पिसी हुई सफ़ेद चीनी मैंने ली है 1/4 कप। दोनों को मिक्स करके हम डालेंगे, और अब जो है मक्खन के साथ इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ करी है ब्राउन शुगर, उसके साथ वाइट शुगर। इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा है, यही परफेक्ट टेस्ट का बनता है और इससे बहुत मज़ा आता है खाने में। लेकिन अगर से आपके पास किसी भी वजह से ब्राउन शुगर नहीं है, तो फिर आप कंप्लीट वाइट शुगर डाल दीजिएगा। मक्खन और चीनी मिक्स हो गई अच्छी तरीके से। इसके बाद हम छन्नी से छान के डालेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप यानी 150 ग्राम। और इसमें मैं डाल दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और डाल के इसे हम मिक्स करके छान लेते हैं। और इसे हम अब जो है वो ब्रेड क्रम्स की तरह करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब डाल देते हैं हाफ कप पीनट, जो हमने स्टार्टिंग में चॉप कर ली थी। और इसमें डाल देंगे हम एक अंडा। अंडा मैंने मीडियम साइज का लिया है। और डाल के इसे हम हाथ से ही मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए मेरी पीनट जो है वो सॉल्टेड है, इस वजह से मैंने इसमें नमक नहीं डाला। लेकिन अगर से आपकी प्लेन पीनट्स हो, तो आप जो है इसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा इस वक्त। देखिए डो इस तरीके का होना चाहिए। और अब चलते हैं ग्रीसिंग की तरफ। तो देखिए इसमें लाजमी जो है वो ग्रीसिंग ज़रूर करिएगा ट्रे के ऊपर। ऑयल से मैं यहाँ ग्रीसिंग कर रही हूँ। मैंने ग्रीसिंग कर ली है। और अब चलते हैं बॉल्स बनाने की तरफ। अब कुकीज़ बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से रोल बना ले, और इस तरीके से कट करने से जो है वो साइज़ का बहुत अच्छा अंदाज़ा रहता है। अब देखिए यहाँ अंडा डालने के बाद सब चीज़ों को हम हाथ से मिक्स करेंगे, स्पून से मिक्स नहीं करेंगे। स्पून से सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कंबाइन नहीं होंगी, इसलिए आपको यहाँ पर लाजमी हाथ यूज़ करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा जो है कुकीज़ का डो बन जाए। अब बना लिए बॉल्स, और इस तरीके से हाथ से देखिए ये जो पीनट्स हैं ये ऑप्शनल है। आप 1/4 कप अगर से आप ऊपर लगाना चाहें पीनट्स तो लगा लें, वरना टोटल जो है पीनट्स अंदर डाल लें। अब इस तरीके हम सारे जो है पीनट कुकीज़ जो है बना लेंगे। मैंने बना लिए हैं, और अब चलते हैं बेकिंग करने की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए बड़ा और मोटा भगोना, और इसके अंदर हम छोटा भगोना रख देंगे। और इस पर रख देते हैं कुकीज़, और इसे ढक देते हैं। देखिए इस पर कोई भी मोटा कपड़ा डालेंगे, ताकि अंदर की गर्म एयर बाहर ना निकले। अब मैं आपको इसकी बेकिंग की टाइमिंग बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप 1 मिनट मीडियम फ्लेम रखेंगे, और उसके बाद 25 मिनट हल्की आग के ऊपर आप पकाएंगे। और देखिए बीच में आप लाजमी जो है इन्हें चेक कर लीजिएगा 1-2 दफ़ा, क्योंकि
क्योंकि ब्राउन शुगर बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए चेक करना एक दो दफ़ा ज़रूरी है। और अब 25 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो हमारी कुकीज़ जो है वो रेडी हो गए हैं। अब हम इस पे न्यूज़पेपर ढक देंगे और अब हम इसे भगोने में ही ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें निकालेंगे और सर्व करेंगे। और अब मैं आपको इसकी ओवन की टाइमिंग बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसे बेक करेंगे 200 सेल्सियस के ऊपर 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट में ये कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये थी हमारी पीनट स्पंज केक और पीनट कुकीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट की हैं और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो यकीनन ये दोनों वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।